बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.1 के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने अच्छे तरीके से इसके ये कुछ क्वेश्चन जो मैं सुनाने लगा हूँ इनको देखना है आखिर तक। और अगर आपने इसके 2-3 क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ लिए तो फिर उम्मीद है कि आप इसके बकिया तमाम क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्केयर इंटू एक्स माइनस 2। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके पास जो एक पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, यानी x माइनस 1 की पावर 2 है। इससे पहले हमारे पास जो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो ऐसे नहीं थे, वो यहाँ पर पावर जो है 1 ही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी फैक्टर की पावर 2 या 3 भी हो सकती है। तो अगर इस तरह किसी फैक्टर की पावर आ जाती है तो फिर आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है, इसको गौर से देखना है आपने। इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्केयर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ये पार्ट इसकी पावर 1 है, इसको हमने एक नीचे लिख लिया है, प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, यानी इसकी सिंगल पावर पहले आएगी, उसके बाद प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्केयर। ठीक है जी, पहले इसकी सिंगल पावर आएगी, फिर अगले ये सी के साथ ये इसकी पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 1 का स्केयर इंटू एक्स माइनस 2, यानी इसी चीज के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस साइड पे ये नोमरेटर रह जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 स्केयर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 स्केयर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 स्केयर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे x माइनस टू के साथ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 1 एक पावर कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे x माइनस 1 का स्केयर है, ये x माइनस 1 के स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो x स्केयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल a के साथ अब फैक्टर आपके पास रह गया x माइनस 1 का स्केयर प्लस b के साथ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी, और c के साथ रह गया x माइनस 2। अभी हम इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। पुट करते हैं x माइनस 2 इक्वल 0, यानी यहां से x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2
तो 2 का स्केयर -3 2 प्लस 1 इक्वल ए 2 माइनस 1 का स्केयर प्लस, अब यहां पे देखिए x माइनस 2 बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब b के साथ आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस सी 0, तो b मल्टीप्लाई होके 0, सी भी मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0। आपके पास इस इक्वेशन में सिर्फ a के साथ वैल्यू रहेगी, और इस साइड पे अगर हम देखें तो 2 का स्केयर है, 2 का स्केयर 4 -3 2 आर 6 प्लस 1 इक्वल a, और 2 माइनस 1 1, 1 का स्केयर भी 1 होता है, तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी इसको, यानी 5 माइनस 6 इक्वल टू a। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि 5 माइनस 6 है तो माइनस का 1 जो है वो रह जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू के तौर पे। उसके बाद हम इसी तरह पुट करते हैं x माइनस 1 0 की इक्वल, यहां से x की वैल्यू हमारे पास आएगी +1 इन इक्वेशन 2। तो x का स्केयर यानी 1 का स्केयर -3 into 1 प्लस 1 इक्वल a। अब a के साथ x माइनस 1 मौजूद है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b के साथ भी x माइनस 1 है, ये 0 प्लस c, और c के साथ x माइनस 2 है, यहाँ x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे -2, तो 1 का स्केयर 1 -3 प्लस 1 इक्वल ये आ जाएगा 1 -2 है तो माइनस का 1 रह जाएगा, इधर 2 -3 इक्वल टू -c है, यहां से c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 इक्वल -c, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस, इट मीन्स c इक्वल 1। उसके बाद अब चूंकि हम ये दोनों पार्ट की वैल्यू पुट कर चुके हैं, अब हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है, यही फैक्टर है, तो अब नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें कोएफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। सो अब हम इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, आपने साथ साथ लिखना होता है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी पावर जो होती है, जिस तरह यहाँ पे x की पावर 2 है मैक्सिमम इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप सबसे पहले इसी की कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो इधर अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और इस साइड पे ये x माइनस 1 का चूंकि स्क्वायर है, जब इस का स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर आएगा और उसके साथ ये a है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो a आ जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे ये जब फैक्टर मल्टीप्लाई होंगी तो x के साथ मल्टीप्लाई होगी, x स्क्वायर होगा, और साथ चूंकि b मौजूद है तो bx स्क्वायर बनेगा, इट मीन्स के x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट इधर बनेगा वो b आएगा, जबकि c के साथ
ये x की पावर 1 ही रहेगी, तो हम c की वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर सकते। तो हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगी जब हम x स्क्वायर की कोएफिशिएंट पुट करेंगे। अब यहाँ a की वैल्यू -1 हम पुट कर देंगे, और यहां से b की वैल्यू आएगी -1 है, इस साइड में ले जाएं तो +1, 1 + 1, यानी b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। इस तरह a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग values of a, b and c in equation 1। तो ये हमारे पास जी x² -3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2 इक्वल a की वैल्यू है -1, तो यहाँ एक जगह पे हम पुट करेंगे -1 बाय x - 2 प्लस b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इन वैल्यू को आप पहले लिख लें, इसलिए माइनस की टर्म में इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो थोड़ा चेंज है, और ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर आप गौर करें, यहाँ पे ऊपर x की पावर 4 है, और नीचे अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 हो जाएगी, और x² -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x² होगा। अब नीचे पावर कम है, ऊपर पावर ज्यादा है, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम इसको डिवाइड करेंगे जी यहाँ पे। x³ से मल्टीप्लाई होकर x पावर 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x³ माइनस करें, ये कैंसिल, ये x³ +1 आ गया, अभी ये पावर उसके बराबर है। एक दफा फिर आप यहाँ करेंगे +1, 1 जब x³ से मल्टीप्लाई होगा तो x³, 1 -x² से होगा तो -x², साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा x² और ये +1। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आया है, ये रिमाइंडर है। अभी हम इसको लिख सकते हैं x4 + 1 डिवाइडेड बाय x² इंटू x - 1 इक्वल, ये क्वेश्चन प्लस ये रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर। ठीक है जी। अब इसको आप, चूंकि यही इसकी कोई फॉर्म है, इसको आप दोबारा जो है वो इसी फॉर्म में लिख लें, क्योंकि हमें आगे फैक्टर की जरूरत होगी। तो अब हम नाउ वी रिजॉल्व x², ये आप प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। x² + 1 डिवाइडेड बाय x² इंटू x - 1 इक्वल,
इसको हम a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय, अब x की वैल्यू x की पावर 2 है, तो एक दफा हमने a डिवाइडेड बाय x लिखा है, एक दफा हम लिखेंगे प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इसकी सेकंड पावर प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाइंग both sides by x square x माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इधर नंबरेटर रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर a डिवाइडेड बाय x था, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से, प्लस यहाँ b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, ये भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से, प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से। तो यहाँ पे x की एक पावर है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 एक्स माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा, तो आपके पास इक्वेशन रहेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल a इंटू एक्स एंड एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा जी, अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0 की, ठीक है, तो इन इक्वेशन 2 यहाँ पे 0 का स्क्वायर वैसे 0 ही होता है, लेकिन मैंने लिख दी है a इंटू 0 और 0 माइनस 1 प्लस b 0 माइनस 1 प्लस c 0 का स्क्वायर 0, इधर आ जाएगा 1 और इधर आपके पास ये 0 जाएगा, और b और इसके साथ माइनस 1 रहेगा, और c भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वन बाय माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। अगर ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन आएगा। उसके बाद हम पुट करते हैं दूसरा हमारा जो फैक्टर था यहाँ पे वो x माइनस 1 था, तो इसको 0 की इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, और ये पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल a इंटू 1 और साथ 1 माइनस 1, यानी ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि x माइनस 1 0 की इक्वल है, प्लस b और x माइनस 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 की इक्वल है, प्लस c, और c के साथ क्योंकि x स्क्वायर है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 a 0 की वजह से मल्टीप्लाई होगा 0, इसी तरह b भी 0, और यहाँ पे रहेगा आपके पास c, तो यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी 1 प्लस 1 2। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास अभी a की मौजूद नहीं है, तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए अब हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे वो 1 है, राइट साइड पे अगर देखें तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है कि ए और उसके बाद यहाँ पे सी के साथ फिर एक्स स्क्वायर है तो प्लस सी। यहाँ पे आप सी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, ए प्लस टू, ए की वैल्यू 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस टू, यहां से ए की वैल्यू आपने निकाली है -1 क्योंकि 1 माइनस टू माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल ए की वैल्यू -1 है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय एक्स -1 है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, प्लस वाली वैल्यू पहले लिखते हैं और माइनस वाली बाद में लिखते हैं। अगर ऐसे भी लिख रहे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस अंदाज में लिखते होते हैं। तो अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1, इसकी वैल्यू तो ये निकल आई, यानी इसकी जो फैक्टर को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। अब इसकी जगह पे यानी इसकी जगह पे आपने ये वाले पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो ऐड करनी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस, अब इसकी जगह पे आप ये इसकी जो वैल्यू है पुट करेंगे तो हम इसको लिखते हैं 2 बाय एक्स -1 माइनस 1 बाय एक्स -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को खोलें तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसमें अगर अब देखें तो जो नंबरेटर में पावर है मैक्सिमम वही पावर डिनोमिनेटर में भी है। नंबरेटर का की डिग्री जो है वो भी 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। इसका मतलब है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे डिवाइड करके। हम इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। यहां पे आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस ये 3 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 और सब x आएगा, प्लस 3 4 15 सॉरी प्लस 3 4 12 माइनस करें, साइन चेंज हो गई और ये कैंसिल हो जाएगा। 15x माइनस 12x
3x 16 माइनस 12 प्लस 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया और ये रिमाइंडर है। सो हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी ये यही चीज़ ही हमने इसको स्क्वायर को खोल लिया था, लेकिन हम दोबारा उसको उसी फैक्टर्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। अब हम ये जो वैल्यू है इसको रिजॉल्व करते हैं। थ्री एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे और कोई फैक्टर मौजूद नहीं है, तो ये a और b दो ही वैल्यू आएंगी यहाँ पर। एक तो हम यहाँ पुट करते हैं x प्लस 2 इक्वल 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 निकलेगी। क्वेश्चन अच्छा जी, मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इस साइड से तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा नॉमिनेटर आपके पास 3x प्लस 4 इक्वल a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी एक पावर कैंसिल होगी, लेकिन यहाँ पे ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 4 इक्वल a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b, क्योंकि ये ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी प्लस 2 पावर 2 है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे b रह जाएगा। तो अब इसको हम चले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, क्योंकि बाद में लास्ट पे जाके हमें जब इसकी वैल्यू पुट करनी होती है तो हमारे पास इक्वेशन का नाम नहीं होता, तो हमने इसको नाम दे दिया है। तो आखिर में जाके हम उसका रेफरेंस दे देंगे कि हम उस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये बाकी क्वेश्चन में भी आप इसी तरह जो है वो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी उन क्वेश्चन में आप इसी इक्वेशन को 1 का, इसको 2 का और इसको 3 का नाम देके, तो एंड पे जहां आप लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है जी, लास्ट में। तो यहाँ पुट करते हैं हम x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू है कि -2 इन इक्वेशन 3। और x की वैल्यू -2 है, प्लस 4 इक्वल a। अब x प्लस 2 चूंकि 0 की इक्वल है, इधर सिर्फ b रह जाएगा,
ये -3 × 6 +4 इक्वल b। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आएगी -6 + 4 है तो -2। अब चूंकि और फैक्टर इसमें है नहीं तो इसलिए हम कोएफिशिएंट ही कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो चूंकि इस साइड पे भी नहीं है, इस साइड पे भी नहीं है एक्स स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर बन रही है वो 1 है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है और इस साइड पर x का कोएफिशिएंट a है। तो यहां से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई a की। अब हम यूजिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन में आप ये a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यूजिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, इसमें आप ये a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 3x + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 होल स्क्वायर इक्वल है 3, जो कि a की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस b की वैल्यू आपके पास -2 है, डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर। तो प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आपके पास साइन जो है वो माइनस का ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ, यानी ये इस चीज की वैल्यू है, हम यहाँ लिख देते हैं 3x + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम वो वाली वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो इसकी फाइनल सूरत बनेगी वो 3+, यानी अब इसकी जगह पे हमारे पास इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो 3/x + 2 -2/x + 2 का स्क्वायर है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 3/x + 2 -2 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरह स्टूडेंट्स 4.2 के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट थे वो सारे मैंने सॉल्व करवा लिए हैं। अगर इसके क्वेश्चन जो रह गए हैं तो वो आप लोग उन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। और आप अगर इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर इस एक्सरसाइज के जो दीगर क्वेश्चन है वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।